सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 मेरे दोस्त बनोगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पाठ पढ़कर नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ पाठ का सार समझाऊंगी। पाठ की रीडिंग आप लोग घर पे बैठ के खुद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ मेरे दोस्त बनोगे। इस पाठ में एक आशीष नाम का बच्चा है जो अपनी दीदी के घर अजमेर में गया है। उसकी दीदी का नाम नेहा है और उनका अजमेर में बड़ा सा घर है। घर का के आगे बहुत बड़ा आंगन है और उसमें एक नीम का पेड़ है। एक दिन आकाश शाम के समय में अपनी दीदी के साथ आंगन में बैठा हुआ था। बाद आसमान में काले बादल छाए थे। तभी उसने देखा कि एक मोर पेड़ से नीचे आया और वो बहुत खुश हुआ। मोर मोर चिल्लाता हुआ उसके पीछे दौड़ने लगा। उसकी दीदी ने उसे रोका और उसे समझाया कि तुम ऐसे मोर को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मोर बहुत चौकन्ना रहता है, उसे ऐसे पकड़ना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन तुम मोर से दोस्ती कर सकते हो। तो आशीष को बड़ा आश्चर्य हुआ। आशीष ने पूछा कि मैं मोर से दोस्ती कैसे कर सकता हूँ। तभी उसकी दीदी अंदर गई और एक कटोरे में दाल के दाने लेके आई और उन्होंने सारे दाल के दाने आंगन में बिखेर दिए और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। ओट मतलब किसी चीज की आड़ लेकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में आकाश ने देखा कि मोर वहां आया और दाल के दाने चुगने लगा। तब उसे नेहा दीदी ने बताया कि यदि तुम रोज मोर को अनाज या दाल के दाने खिलाओगे तो वह पालतू जैसा हो जाएगा और रोज अनाज के दाने दाल के दाने खाने यहाँ आएगा। फिर आशीष ने दीदी से पूछा कि मोर इनके अलावा और क्या क्या खाता है। तो उन्होंने बताया कि वह बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल भी बहुत अच्छे से खाता है। फिर आशीष ने कहीं सुना था कि जो मोर है वो सांप को भी खा जाता है, तो सांप मोर से डरते हैं। तो उसकी दीदी ने उसे बताया, बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। मोर सिर्फ सांप को नहीं, उसके अलावा भी और जो विषैले कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ, उन्हें भी खत्म कर देता है। विषैले मतलब ऐसे कीड़े जिनके काटने से हमें नुकसान हो सकता है, जहर होता है जिनमें, उन्हें ऐसे कीड़े मकोड़ों को विषैले कीड़े मकोड़े कहते हैं। तभी वो दोनों ये बात कर रहे थे, तभी बादल गरजने लगे। मोर नाचने लगा। बादलों की गरज सुनकर मोर नाचने लगा और उसके पंख बिल्कुल जापानी फैन होता है, जैसे हम लोग क्राफ्ट से बनाते हैं ना फैन, ऐसे ही उसके पंख बिल्कुल खुल गए। आशीष बहुत खुशी से उछल पड़ा क्योंकि उसने पहले कभी भी मोर को इस तरह नाचते हुए नहीं देखा था और वह उसके रंग को, उसके पंखों के रंग को, उसके शरीर के रंग को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने और वह उसकी तारीफ किए जा रहा था, उसके रंग की बहुत तारीफ कर रहा था और नेहा दीदी से बोलता कि इसकी गर्दन जो होती है मोर की वो गहरे नीले रंग की होती है। वह देखकर भी वह बहुत खुश हुआ। फिर आशीष ने बोला कि मोर तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पैर एकदम सफ़ेद हैं, पंख भी बहुत सुंदर हैं और गर्दन बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पैर बिल्कुल सफ़ेद हैं और अच्छे नहीं हैं। तो उसकी दीदी ने उसे बताया, तो क्या हुआ, सुंदर नहीं है लेकिन मजबूत बहुत होते हैं। तभी जब उसे आवश्यकता होती है तो वो तेज दौड़ पाता है और उसके पंख भी मजबूत होते हैं जिनकी सहायता से वह उड़ भी सकता है। मोर की एक और ख़ास बात है कि जब वो जंगल में शिकारी या किसी शिकारी जानवर को देखता है तो पेड़ में बैठ जाता है और केऊ केऊ करके बाकी अन्य पशु पक्षियों को भी शिकारी जानवर से सावधान कर देता है। और मोर के माथे पे कलगी होती है जो बहुत सुंदर होती है, उसे हम मोर का मुकुट भी कह सकते हैं।
आशीष ने कहीं पढ़ा था कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप सब बच्चों को भी पता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी मोर के पंख को अपने मुकुट में लगाते थे। तो आशीष को इच्छा हुई कि वह भी मोर के पंख को अपनी पुस्तक में रखेगा। तो उसने नेहा दीदी से कहा कि मुझे भी एक मोर का पंख चाहिए। तो नेहा दीदी ने बोला कि आप मोर से, तो उन्होंने बोला मोर का पंख तो मोर ही दे सकता है। तो आशीष ने बोला नेहा दीदी को कि आप इससे बोलो कि क्या ये मेरा दोस्त बनेगा। उनकी ऐसी बातें चल रही थी, तभी मोर अचानक से उड़कर मुंडेर पे बैठ गया। मुंडेर मतलब घर की छत पर जा बैठा। और जब वो उड़ के जा रहा था तो उसका एक पंख नीचे गिर गया और नेहा दीदी ने वह पंख उठाकर आशु को दिया और बोला, ये लो, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली है और तुम्हें एक निशानी अपने पंख के रूप में भी दे दी है। सच दीदी? आशु यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से पंख उठाया और बारिश होने लगी और बारिश तेज होने लगी। आशु घर के भीतर चला गया। तो बच्चों, इस पाठ में हमने मोर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पढ़ी, जैसे मोर का रंग, मोर के पैर कैसे होते हैं, मोर क्या खाता है, और मोर के सर पे कलगी होती है, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये बातें हमने इस पाठ में पढ़ी। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात जो हमें इस पाठ से सीखनी चाहिए वो यह है कि हमें हमेशा पशु पक्षियों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगर हम किसी भी पशु या पक्षी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे तो वह अवश्य ही हमारा मित्र बन जाएगा। अगर हम किसी पशु या पक्षी को अपना मित्र नहीं बनाना चाहते हैं तो भी हमें उनके साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी पशु या पक्षी को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। यह बहुत एक ज़रूरी संदेश इस पाठ से हमें मिलता है, जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में या अपनी रोज़मर्रा के जब हम काम करते हैं उन ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी मोर के बारे में इस पाठ से। और सबसे ज़रूरी जो हमने इसमें सीखा कि हमें पशु पक्षियों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह बात आप ज़रूर सीखेंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ भी करेंगे। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।